नागा साधुओं की दुनिया हमेशा से ही रहस्यमयी और दिलचस्प रही है। आमतौर पर जब हम नागा साधुओं की बात करते हैं तो पुरुषों की छवि सामने आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधु भी होती हैं और उनकी जीवन शैली, नियम और परंपराएं उतनी ही कठिन और अनुशासन पूर्ण होती हैं जितनी पुरुष नागा साधुओं की। महिला नागा साधुओं की दुनिया वास्तव में प्रेरणादायक और अद्भुत है। उनकी तपस्या और अनुशासन ये दिखाते हैं कि इच्छा शक्ति और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, चाहे पीरियड्स हो या अन्य कठिनाइयां। वे हर परिस्थिति को आध्यात्मिक शक्ति के साथ स्वीकार करती हैं। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर सुनना चाहेंगे और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महिला नागा साधुओं की इस अनोखी दुनिया के बारे में बताएंगे और साथ ही जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान महिला नागा साधुओं के लिए क्या नियम होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि महिला नागा साधु कौन होती हैं। तो दोस्तों, महिला नागा साधु वे होती हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया होता है। वे भगवान शिव को समर्पित होती हैं और कठिन तपस्या में लीन रहती हैं। नागा साधुओं के संप्रदाय में शामिल होने के लिए महिलाओं को कई सालों की कठिन साधना और तप से गुजरना पड़ता है। उन्हें भी पुरुष साधुओं की तरह वस्त्र त्यागने, सिर मुंडवाने और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए महिला को दीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होता है। उन्हें अखाड़े की मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है, जो आमतौर पर कुंभ मेले के दौरान होता है। जब भी बात नागा साधुओं की होती है तो सबके मन में एक विचित्र सवाल बना रहता है कि पीरियड्स के दौरान महिला नागा साधुओं के लिए क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों, महिला नागा साधुओं के लिए पीरियड्स के दौरान कुछ खास नियम होते हैं। चूंकि वे सांसारिक जीवन से दूर होती हैं, इसलिए वे इस प्राकृतिक प्रक्रिया को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखती हैं। पीरियड्स के दौरान महिला साधुओं को कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। आइए उन्हें समझते हैं। नंबर 1, तपस्या और पूजा। पीरियड्स के दौरान महिला नागा साधु पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहती हैं। इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण का समय माना जाता है। नंबर 2, आश्रम में अलगाव। इस समय वे अपने समूह से थोड़ा अलग रहकर साधना करती हैं। कई आश्रमों में उनके लिए विशेष जगहें निर्धारित होती हैं। नंबर 3, स्नान का महत्व। गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसे शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय धर्मशास्त्र में पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए खास नियम बनाए गए हैं, लेकिन नागा साधुओं की परंपराएं उन नियमों को आध्यात्मिक रूप से और अधिक गहराई से जोड़ती हैं। कैसे बनती हैं महिला नागा साधु? महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठोर होती है। उन्हें अपने सांसारिक रिश्तों, धन और इच्छाओं को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। दीक्षा के समय गुरु उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही महिला नागा साधुओं को इन नियमों का भी पालन करना होता है, जैसे नंबर 1, गुरु की स्वीकृति प्राप्त करना। नंबर 2, दीक्षा के दौरान अग्नि, जल और वायु को साक्षी मानकर ब्रह्मचर्य और तपस्या का व्रत लेना। नंबर 3, अपने अखाड़े के अनुशासन का पालन करना। महिला नागा साधुओं की दुनिया वास्तव में प्रेरणादायक और अद्भुत है। उनकी तपस्या और अनुशासन ये दिखाते हैं कि इच्छा शक्ति और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, चाहे पीरियड्स हो या अन्य कठिनाइयां। वे हर परिस्थिति को आध्यात्मिक शक्ति के साथ स्वीकार करती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।